नमस्कार, सुजस समाचार में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वीर सावरकर की जयंती पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया नमन, बताया राष्ट्र सेवा की प्रेरणा। राजस्थान में राम जल सेतु लिंक परियोजना को मिली नई मंजूरी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तेजी से हो रहा कार्य। सीएम श्री भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि अब 1.5 लाख रुपए, बालिकाओं के भविष्य को मिलेगा नया आधार। भजनलाल सरकार की अनूठी पहल, अलवर की ग्राम पंचायतों में खुले बर्तन बैंक, प्लास्टिक मुक्त गांवों की ओर मजबूत कदम। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि मां भारती के इस अमर सपूत को कोटिशः नमन। उन्होंने वीर सावरकर को राष्ट्र नायक बताते हुए कहा कि उनका संघर्षमय जीवन हम सभी को राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। राजस्थान की महत्वाकांक्षी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, जिसे अब राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जा रहा है, इसको धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार इस परियोजना को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। परियोजना के पहले चरण में चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण को लेकर बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से स्वीकृति मिलने के बाद अब इस निर्माण की राह पूरी तरह से साफ हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जानकारी दी कि रामगढ़, महलपुर और नवनेरा बैराज से पानी अब चंबल नदी को पार करते हुए मेज बैराज तक पहुंचेगा और फिर लिफ्ट तकनीक से बीसलपुर और इसरदा बांधों तक पहुंचाया जाएगा। करीब 2280 मीटर लंबे इस एक्वाडक्ट का एक सिरा कोटा जिले के पीपलदा समेल गांव से और दूसरा सिरा बूंदी जिले के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। इससे क्षेत्र के लोगों को जलापूर्ति के साथ साथ बेहतर सड़क संपर्क का भी लाभ मिलेगा। खास तौर पर कोटा की सुल्तानपुर तहसील को नया मार्ग प्राप्त होगा। इस परियोजना के साथ नवनेरा बैराज से मेज एनीकट तक फीडर लाइन का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। करोड़ों की लागत से शुरू हुई यह योजना राज्य के 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई सुविधा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण और समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस योजना की सहायता राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने संशोधित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना भजनलाल सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसके साथ ही यह योजना बालिकाओं के शिक्षा स्तर में सुधार और बाल विवाह की रोकथाम में भी प्रभावी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च 2025 को विधानसभा में घोषणा की कि योजना के तहत दी जाने वाली राशि अब बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी जाएगी। यह राशि 7 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पहली 6 किश्तें माता पिता अथवा अभिभावक के खाते में, जबकि अंतिम किश्त बालिका के खाते में दी जाएगी। पहली किश्त संस्थागत प्रसव पर 2500 रुपए, दूसरा टीकाकरण पूर्ण होने पर 2500 और स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के साथ 4000 से 25,000 रुपए तक की किश्तें मिलेंगी। 21 वर्ष की उम्र पूरी करने और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर अंतिम 1 लाख रुपए की राशि सीधे बालिका के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। भजनलाल सरकार ने ग्रामीण इलाकों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक अनोखी योजना के तहत बर्तन बैंक की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण समाज में प्लास्टिक के उपयोग को
कम करना और लोगों को स्टील बर्तनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है। भजनलाल सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने की योजना जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। पहले चरण में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए के स्टील बर्तन वितरित किए गए हैं, जिनका उपयोग शादियों, भोजों और सामाजिक आयोजनों में किया जा रहा है। इससे न केवल प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी, बल्कि ग्रामीणों का खर्च भी कम होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह कदम स्वच्छ और पर्यावरण संवेदनशील राजस्थान की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। अलवर जिले की उमरैण पंचायत समिति के अंतर्गत अकबरपुर, तुलेड़ा और भुगोर ग्राम पंचायतों में यह योजना सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है। हर बर्तन सेट में थाली, कटोरी, ग्लास और चम्मच शामिल हैं, जिनका किराया मात्र 3 रुपए प्रति सेट रखा गया है। इनका संचालन जय अम्बे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में नया अवसर मिले। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच ने न सिर्फ ग्रामीण जीवन में सुविधा जोड़ी है, बल्कि स्वच्छता और सामाजिक समरसता को भी नई दिशा दी है। आज के सुजा समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।